Hello everyone. Today we will discuss your problem. क्लास 7 RS अकॉल्ट मैथ की कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम्स पूछी हैं। आज के वीडियो में हम उनकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 7C। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 7C जो कि हमें पेज नंबर 117 पर दे रखा है। ये पेज नंबर 117 पर ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी एक बार किसी ने पूछा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर एक्सरसाइज है। ये आलम सिद्दीकी ने पूछा है, तो आलम इसको ठीक से समझिए, है ना। क्वेश्चन ये है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज बाय 80 द नंबर इज। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, बताता हूं दोनों। एक तो वही जैसे सॉल्व करते हैं, एक हम आंसर से भी चेक कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा इसको। आंसर ये दे रखा है 15, 20, सी दे रखा है 25 और ऑप्शन डी दे रखा है 30। मतलब क्या है, क्वेश्चन में इनमें से एक आंसर होगा, यानी कि नंबर या तो 15 होगा, ये 20, ये 25, 30। अब कह रहा है किसी नंबर में 5 से मल्टीपल करें। जरा 5 से मल्टीपल करो। 15 5 से कितने होते हैं? 75। तो ये नंबर अपने से 80 इंक्रीज हो जाता है। इसका तो टोटली 75 है, 80 तो बढ़ा ही नहीं। 80 बढ़ता कब? जब ही 95 था। तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह इसमें 5 से मल्टीपल करें। 25 जा 100। अब देखो ये नंबर 100 है, 20 से 80 प्लस करो, 100 आएगा, आ रहा है। यानी कि ये नंबर 5 से मल्टीपल करने पर क्या हुआ? 80 इंक्रीज हो गया। तो MCQ का आंसर ये हो गया। जब ये हो गया, बाकी तो ये होंगे नहीं। चेक करा देता हूं मैं। इसमें हमने 5 से मल्टीपल करा तो 125, इसमें करा तो 150। ये कितना इंक्रीज हुआ? 120। और ये कितना इंक्रीज हुआ? 100, जबकि इंक्रीज होना चाहिए था 80। तो आंसर हो गया भी। ये तो रहा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का तरीका। ऐसे हम करते हैं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात चली है ना। आंसर लो, उससे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। जिससे आंसर सेटिस्फाई वो आंसर आ जाएगा। अब बात मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता या कैसे करना है, तो हम बताते हैं इसे। सॉल्यूशन देखो। अब इसका हमने मान लिया, लेट नंबर बी ए। किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर एक्स मान के क्यों करते हो, है ना, इसलिए मैं ए मान रहा हूं। हैबिट होती है और कुछ नहीं। एक्स ज्यादातर टीचर एक्स मानने शुरू से सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं, तो एक्स लिख देते हैं। एक्स मानो, ए मानो, के मानो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो लेट नंबर बी ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस नंबर में हमने क्या करा? 5 से मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा? 5a। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये नंबर जो मिल रहा है, पहला जो ओरिजिनल नंबर था उससे 80 इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमने आंसर निकाला था 20 था, 100 हो गया। नहीं, क्या हो गया? 20 प्लस 80। तो हमें रखना थोड़ी ना है, क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज बाय 80। तो ये नंबर अपने से 80 बढ़ जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ओरिजिनल नंबर प्लस 80। बस हो गया। इस ए को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो 5a माइनस a इज इक्वल 80। 5a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 80। तो वैल्यू ऑफ a इज 80/4। तो a की वैल्यू आ गई 20, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर इज 20, जो कि ऑप्शन बी में हमने पहले से चेक कर चुका था। तो इसका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ओके आलम, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शिवांगी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8A का। चलिए करते हैं। और ये हमें पेज नंबर 124 पर दे रखा है। RS अग्रवाल की बुक है, क्लास 7। क्वेश्चन ये है, इफ A is to B। क्वेश्चन ये गया, इफ A is to B is equal 5:6 and B is to C is equal 4:7। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशो अमंग A, B एंड C, यानी कि A is to B is to C फाइंड करना है। आपने सवाल कर हैं, जिसने भी पूछा है ना, ध्यान से देखना। कभी कभी इससे पहले क्वेश्चन ये भी है, A is to B दे रखा है, 5 जो भी दे रखा होगा ना, और B is to C की वैल्यू दे रखी है, तो पूछ लेता है A is to C।
तो मैं अब ये सवाल जो कह रहा है इससे हम A to C भी निकाल सकते हैं, B to C भी निकाल सकते हैं, B to A भी। कैसे देखिए, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं। पहला लिख लो A to B, यहां थोड़ी सी इसमें छोड़ देना, इक्वल कितना दे रखा है 5 to 6। इससे सरल मेथड नहीं होगा कोई। B to C, B के नीचे आप B लिखिए is to C इक्वल 4 to 7, तो B की वैल्यू पहले वाले रेस में 6 थी, इसी के नीचे आप लिखेंगे 4 to 7। ये पूरा मिलकर हो जाएगा A to B to C। अगर ये बीच की संख्या सेम हो, इधर भी अगर सेम होती तो ये ये होता। मान लो सपोज करो ये भी 6 होता तो आंसर था 5 to 6 to 7। अब ये होगा क्या, 4 का मल्टीपल करते हैं 5 में, इसका मल्टीपल 5 में, 4 5 जा 20 इस टू 4 का मल्टीपल करेंगे हम 6 में, तो 4 6 जा 24 इस टू, अब 7 का मल्टीपल करेंगे 6 में, 7 6 जा 42। ओके, दोबारा समझ लो, इस 4 का मल्टीपल करेंगे 5 में तो 4 5 जा 20 आ गया, फिर इस 4 का मल्टीपल करेंगे 6 में, 4 6 जा 24 आ गया, अब इस 7 का करा 6 में तो 7 6 जा 42। तो A to B to C क्या हो गया, रेशो की हमेशा हम क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब अगर ये डिवाइड हो रहा किसी से तो उसको डिवाइड करें। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 10 जा 2 से 12 टाइम्स और 2 से 21 टाइम्स। तो ये इसका आंसर हो गया। A to B to C इज इक्वल 10 to 12 to 21। इतना इजी मेथड बता दिया मैंने, इसके कोई जरूरत नहीं कि हम डिनोमिनेटर सेम करें। आप लोगों ने कर रखा होगा कि A/B इक्वल टू कितना 5/6 और वो कितना हो गया 4/7, फिर एलसीएम लेके डिनोमिनेटर चेंज करें। सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो बड़ा है, ये छोटा सा। अब देखो इसमें अगर हम पूछते व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, आपका जो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूं। कोई भी सवाल हो, तीनों का रेशियो निकाल लो। अगर पूछता व्हाट इज द रेशियो A to C, तो A की वैल्यू क्या है 10 और C की वैल्यू क्या है, थर्ड प्लेस पर है, तो आंसर हो गया 10 to 21। पूछ लेता B to A, तो B की वैल्यू बीच में वैल्यू क्या है 12 और A की वैल्यू क्या है 10। अब ये सॉल्व हो रहा है, थोड़ा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 2 5, तो आंसर हो गया 6 to 5। अब पूछ लेता B to C, तो B to C क्या हो जाएगा, B to C तो शायद ही रखा था सवाल में ना, तो उसकी जरूरत नहीं थी, और A to B भी दे रखा था। अब देखो B to A निकाला है ना, तो वो तो पूछेगा नहीं, यहाँ दे रखा है तो रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स ही आ रहा है 6 to 5। ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। तीनों रेशियो निकाल लो तो कोई सा भी रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, A का B के साथ, B का A के साथ, A का C के साथ, C का B के साथ, C का A के साथ। जिसको पूछ रहा है जैसे C to B, तो पहले C की वैल्यू लिखेंगे बाद में B की। ओके, तो शुभांगी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 11A, जो कि पेज नंबर 157 पर दे रखा है। एंड द क्वेश्चन इज अ ट्राइसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹108 more, the profit would have been 20%. Find its cost price। ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पूछा है, आप ध्यान से समझे, सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है एग्जाम में आपको मिल जाए। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, ट्राइसाइकिल थी एक, उसको हमने बेचा, किस पर सोल्ड करा 15% प्रॉफिट पर। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस ऐसे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड, है ना, समझाने के लिए। पहली बार जब कितना रहा, फर्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल, बाइसिकल नहीं, ट्राइसाइकिल सेलिंग प्राइस नहीं, गेन परसेंट लिखना चाहिए, 15% गेन यहां लिख रहा हूं, इतने परसेंट गेन पर बेच रहा है। ओके, इट हैड बीन सोल्ड ₹108 more। यहां मोर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां लॉस भी हो सकता है, गेन भी। हमें क्या देखना है, पहले ये देख लो फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितने परसेंट गेन पर है, और दूसरा कह रहा है इसमें आगे कि अगर इसको 108 रुपीज मोर में बेचता तो प्रॉफिट उसका होता 20%। फिर प्रॉफिट कितना है 20%। तो सबसे पहले क्या करें, कॉस्ट प्राइस देखेंगे, दे रखा है कि नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो अपनी तरफ से मान लो लेट द CP कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल 100 रुपीज मान लिया हमने। अब दोनों गेन परसेंट पर इसका सेलिंग प्राइस निकालो, तो एट 100 रुपीज मानने से क्या होता है, इजी हो जाता है, 15% का मतलब 15 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो एट
15% गेन, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल, इसे मैं डायरेक्ट लिख दूं 100 पर 15% का, तो 15 रुपीज हुआ, तो 100 प्लस 15 कितना हो गया, 115 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस, हो गया ना। इसी तरह दूसरे पर निकालो, जितना भी हो रहा हो, दूसरा कोई जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, यहां दोनों पर गेन है, वो दे रखा है 20%, ये देखा, इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 108 रुपीज मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, जैसे 15% पर निकाला था, अब 20% पर निकाल लो, एट 20% गेन, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल कितना होगा, 100 रुपी की 20% का मतलब 20 रुपीज हो गया, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 रुपीज। फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस का मतलब ज्यादा में से कम वाला, मैक्सिमम जो प्राइस हो उसमें से मिनिमम प्राइस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बिटवीन बोथ एसपी कितना हो गया, 120 माइनस 105, कितना रुपीज आ गया, 5। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 115 बेचा था, 150 फिर 120, कितने रुपीज मोर बेचना, ये आ गया 5 रुपया दिखता है। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंस 5 रुपीज मोर में सोल्ड कर रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपीज, लैंग्वेज नहीं लिखी मैंने, है ना। और अगर 1 रुपीज मोर में सोल्ड करता तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस बोलिए शायद, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल विल बी 100 अपॉन 5 रुपीज, और कितने रुपए मोर में, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 108 रुपीज, देयरफॉर इफ ही सोल्ड 100 more rupees then the cost price of tricycle will be 100 upon 5 into 108, 5 से 120 टाइम कैंसिल, और 20 का मल्टीप्लाई करा 0 तो आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करा 2160 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल विल बी 2160 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 20F, एंड द क्वेश्चन 7, ये पेज नंबर 252 पर दे रखा है, पेज नंबर से मतलब नहीं, एक्सरसाइज आ गई तो पेज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जब रिवाइज वाला जो स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है उसमें पेज नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी रिकॉर्ड में रहते हैं सारे पेपर, तो मुझे पता रहता है कौन सा मैं क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ, इसलिए डाल देता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन ये है, द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्किल इज 4:5, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरिया। कुछ दिन पहले मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड रेडियाई, मैंने किसी वीडियो में इसको डिस्कस भी करा था, है ना। आपको अगर रेडियाई वाली बात आ गई, मुझे वो कुछ बात याद आ गई, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, रेडियस और रेडियाई में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस क्या है, रेडियस के प्लूरल को हम रेडियाई बोल देते हैं, एक से अधिक रेडियस है तो उसका प्लूरल रेडियाई होता है, और कुछ नहीं है वो रेडियस ही, एक सर्किल की रेडियस दूसरे सर्किल की अलग रेडियस है, तीसरे सर्किल की अलग रेडियस है, या तीनों सेम भी हो उससे कोई फर्क नहीं है। कुल कहने का मतलब क्या, कितनी रेडियस हो गई, 3, तो हम सब 3 रेडियस ना बोलकर बोलेंगे रेडियाई, प्लूरल है, सीधी सी बात है ना। मैंगो का मैंगोज, रेडियस में ऑलरेडी एस होता ही है ना, तो इसका प्लूरल होता है रेडियाई, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर दे रखा ना रेडियाई, अब 2 रेडियस आ गई इसलिए इसको रेडियाई बोल रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये था, 2 सर्किल हैं, उनकी रेडियस, तो 2 सर्किल हैं तो 2 सर्किल की रेडियस का मतलब रेडियाई, यहां भी सब रेडियाई ही यूज करेंगे ना। द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल इज 4:5, तो उनके एरिया के बीच का रेशो पूछा है। अब 2 सर्किल हैं तो हम अपनी तरफ से पहले मान लेते हैं, लेट द रेडियाई ऑफ बोथ सर्किल बी R1 फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे भी ले सकते हो, एंड R2 यूनिट रेस्पेक्टिवली। है ना, रेस्पेक्टिवली R1 R2 है, तो मतलब पहले सर्किल की रेडियस R1 और दूसरे सर्किल की रेडियस R2। तो हमें गिवन क्या है, ये हमें गिवन है R1 रेशो का मतलब फ्रैक्शन होता है R1 अपॉन R2 बताया था, वो हमें दे रखा है 4:5, यानी कि 4/5, ये हमें गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सर्किल
एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, मान लेता हूं इसका एरिया A1 है और एरिया ऑफ सेकंड सर्किल ही तो फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेकंड ऐसे लिख देता हूं, चलो सेकंड सर्किल, इसका एरिया मान लिया A2। तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पहले सर्किल की रेडियस हमने R1 मानी है तो पाई R1 स्क्वायर अपॉन सेकंड सर्किल का एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, असल में A1 अपॉन A2 लिख दे रहा हूं शॉर्ट में ना। तो ये क्या आ गया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 का मतलब R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, कैसे कैमरा लिया है। ओके, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया A1 अपॉन A2 यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्किल। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर आ गया कि रेशियो बिटवीन देयर एरिया विल बी 16:15। ओके, तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम थी। मुझे उम्मीद है ये चारों के क्वेश्चन जिन्होंने पूछे उन सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आपकी भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में हो तो आप किसी भी वीडियो के किसी कम ही कमेंट्स कर दीजिए, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।